ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते अरहंतादि महान कर मंगल करे उमा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ज्ञान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नौवाधिकार पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति। पृष्ठ क्रमांक 312। तथा इस अवसर में जो जीव पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखें उनकी विशुद्धता बढ़ेगी, उससे कर्मों की शक्तिहीन होगी, कुछ काल में अपने आप दर्शन मोह का उपशम होगा, तब तत्वों की यथावत प्रतीति आएगी। सो इसका तो कर्तव्य तत्व निर्णय का अभ्यास ही है। इसी से दर्शन मोह का उपशम तो स्वयं होता है, उसमें जीव का कर्तव्य कुछ नहीं। ये अपन कल चर्चा पढ़ रहे थे कि अपन सबको तो एक तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाना चाहिए, और तत्व निर्णय में उपयोग कब लगेगा और वो सार्थक कब होगा, जब वास्तव में हमें संसार की अवस्था दुखरूप लगेगी, जब हमें संसार में कहीं पर भी सुख दिखाई नहीं देगा, जब हमें धन में, पद में, प्रतिष्ठा में, मान में, सम्मान में, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार, मकान, दुकान, समाज, ये सब अपने से भिन्न और इनका संग दुखरूप भाषित होगा, तब हम असंग ज्ञायक भगवान आत्मा की ओर बढ़ सकते हैं। कल आपको मैंने ये बात समझाने की कोशिश की थी कि हमें आत्मा समझ में नहीं आता, ऐसा नहीं है। हमें वेद ज्ञान करना नहीं आता, ऐसा भी नहीं है। हमें वेद ज्ञान करना भी आता है, हमें आत्मा समझ भी आता है, फिर भी हमें आत्मा में स्थिर होने का, आत्मा के आश्रय से रुकने का, रहने का भाव नहीं रहता। हम सुख के नाम पर पदार्थों की ओर ही भागते हैं। उसका मात्र कारण ये है कि हमारे अंदर जो मिथ्या दर्शन भरा पड़ा हुआ है, उसके कारण हमें सुख निराकुलता है, पर द्रव्य से सुख नहीं आता, ये हमारा निर्णय नहीं हो पाता। आत्मा समझ में आती है, सब समझ में आता है, लेकिन धन के बिना सुख हो सकता है, ये श्रद्धा नहीं बैठता। अगर पत्नी, मकान, दुकान, पद, प्रतिष्ठा नहीं रहेगी, मैं इनके बिना सुखी रह सकता हूँ, ये बात हमें समझ नहीं आती। और ये बात जब तक समझ में नहीं आएगी, तब तक आत्मा का समझना सब व्यर्थ जाना है। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम इतने साल से स्वाध्याय सुनते हैं, सब ग्रंथ पढ़ लिए, सब आत्मा समझ ली, फिर भी हमारी कोई दशा नहीं बदली।
वो दशा इसलिए नहीं बदलती कि हम सुख के नाम पर उन्हीं पर द्रव्यों को जोड़ते रहते। भले ही हमारी ज़िंदगी नरक दिन पे दिन बनती जाएगी, हम रोज़ बोलते हैं कि पैसे में सुख नहीं है, फिर भी हमारी सारी ताकत पैसा कमाने में लगी रहती है। ये आश्चर्य की बात नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है? हम रात दिन बोलते हैं पद प्रतिष्ठा में कुछ नहीं लगा, फिर भी हम रात और दिन पद प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ते रहते हैं। इससे क्या पता चलता है कि तुम्हारा कोई भी निर्णय सच्चा नहीं है, सिर्फ हम बातें बनाते हैं, अंदर से हमें मोक्ष मार्ग समझ में आया नहीं। इतनी बात कल करी थी मैंने। इसलिए तत्व निर्णय में उपयोग भी नहीं लगता, और तत्व निर्णय में उपयोग लगाए भी तो वहाँ कुछ काल लगाकर वापस संसार में अपना मस्त हो जाता है। और तत्व विचार आदि करने पर आत्मा अलग है, शरीर अलग है, राग आदि अलग है, ज्ञान आदि अलग है, ये सब उसको सब जीवों को भाव वासन होता है। फिर भी ये भाव वासन होने पर भी हमारी सुख बुद्धि पर पदार्थों में से नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि पर पदार्थों में से सुख बुद्धि निकालने के लिए ये निर्णय चाहिए कि जो हम शांत होकर बैठे हैं, जो हम राग द्वेष कसाय से रहित होकर बैठे हैं, यही सुख है। इसके अलावा और कोई सुख नहीं है। हाँ, जो निराकुलता मिल गई, जो शांत होकर बैठ गई, यही, और कोई सुख नहीं है। लेकिन ये सुख हमें पसंद नहीं आता, क्योंकि हमें जन्मों जन्मों से ऐसा सुख पसंद है जिसमें हमें मान सम्मान पद प्रतिष्ठा या कुछ आता हुआ दिखे। अब हम शांति से आत्मा के स्वरूप में बैठे, हमें क्या आता हुआ दिख रहा है? जैसे देखो, अभी मैं यहाँ 1 घंटे आपके सामने आत्म ध्यान करूँ और मैं बैठा रहूँ, तो आप अंदर ही अंदर मेरे को देख के सोचोगे कि इनको कुछ अंदर हो रहा होगा, है कि नहीं? कुछ अंदर इनके हो रहा होगा। अब वो तुम्हारा होने की इमेज क्या है? क्या हो रहा होगा अंदर? मैं 1 घंटा शांत होकर बैठा और मुझे कुछ नहीं हो रहा, ये आनंद की दशा है कि नहीं? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, भगवान को क्या हो रहा है? भगवान सत्य भगवान ऊपर बैठे हैं, उनको क्या हो रहा है? अच्छा, आपसे पूछता हूँ, सत्य भगवान के क्या आनंद आ रहा है? आप आनंद के नाम पर जो इमेज करते हैं हम, आपको सत्य भगवान में क्या दिखता है? क्या कर रहे हैं सत्य भगवान बैठे बैठे वहाँ? आप कहोगे अतीन्द्रिय आनंद भोग रहे। क्या होता है अतीन्द्रिय आनंद? आप जल्दी कहोगे ना कि अतीन्द्रिय आनंद भोगते हैं। क्या है अतीन्द्रिय आनंद? क्या मिलता है उस अतीन्द्रिय आनंद में? और अतीन्द्रिय आनंद कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अतीन्द्रिय आनंद सिर्फ इतनी सी बात है जो इंद्रियों के बिना हो गए आनंद, बस उसका नाम है अतीन्द्रिय आनंद। ये अतीन्द्रिय आनंद कोई हुआ नहीं है भाई। जो चीज़ तुम इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हो, वे बिना इंद्रियों के मिलता है, बस इसका नाम अतीन्द्रिय आनंद है। तो क्या है अतीन्द्रिय आनंद? आपने रसगुल्ला खाया, ठीक है, इंद्रियों के माध्यम से आनंद आया? आया। क्या आनंद आया? कि भाई आपको रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई, इच्छा से आकुलता हुई, रसगुल्ला खाया, आकुलता मिट गई, ये सुख आया। और क्या सुख? आकुलता मिटना ही सुख है, सुख अलग से कुछ नहीं है। क्या कहा मैंने? ये बात हमारे अंदर बैठती नहीं है कि आकुलता मिटना सुख है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हमें ये बात समझ में नहीं आती। अब मुनिराज हैं, अब मुनिराज के कोई स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार मकान दुकान घर गृहस्थी कोई आकुलता नहीं है, और इतने अपने में मस्त हैं, भोजन मिल जाए तो मैं कर लेते, नहीं मिले तो नहीं करते, किसी की पराधीनता नहीं है, कुछ नहीं है, और अपने शांत होकर आनंद से बैठे रहते हैं। यही सुख है। और साहब ये सुख है, फिर आत्मा में सुख मिलता कि नहीं मिलता? जब जीव ऐसा निर्णय कर लेता है तो उसको ऐसा
पर द्रव्यों के विकल्प छूट जाते हैं तो वो निर्विकल्प हो जाता है। इसी का नाम आत्मा में रमना है। निर्विकल्प होना क्या है भाई? निर्विकल्प माने कोई विकल्प नहीं बचे, इसका नाम निर्विकल्प। तो वो निर्विकल्प रहते हैं, वही सुख है। अब हमारा तो अब यही निर्णय नहीं है कि निर्विकल्प होने में सुख है, इसलिए हमारा तत्व निर्णय करने में मन नहीं लगता। तो कल आपको ये बात अच्छे से समझ ली होगी आपने कि ये आत्मा अलग है, शरीर अलग है। ये भाव भाषण करना कठिन नहीं है, ये हर कोई कर सकता है, लेकिन सुख चाहिए जीव को, और वो सुख उसे आत्मा से आता हुआ नहीं दिखता, पैसे से आता हुआ दिखता है, पद से आता हुआ दिखता है। तो फिर साहब जी आत्मा की बात क्यों सुनते हैं? ये भी कुछ सोच सकते हो आप कि हम जी मंदिर क्यों आते हैं? ये हम आते हैं भय के कारण, परंपरा के कारण, और सारे पर पदार्थ हमारी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं करते। हल में है ना? तो एक मंदिर आने पर थोड़ी शांति मिलती है, इसके लिए आते हैं। एक ये धन रुपया पैसा मकान दुकान हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं आता। दूसरा हमें मरना है, ये भी हमें डर सताता है। हम पूरी तरह निर्भय नहीं कि मुझे नहीं मरना, ये भी मन में लगा रहता है मरना है मरना है। तो ये मंदिर दया दान पूजा भक्ति ये भी सुनते रहते कि भैया ये भी थोड़ा सुन लो। तो ये जो खिचड़ी पकती है इससे हमारा कोई निर्णय मजबूत नहीं होता। समझ में आ गई आपको बात? तो मैंने कल आपको यहाँ तक लेके आया था और मैंने कल एक प्रश्न छोड़ दिया था कि हमारा तत्व निर्णय सही हुआ है कि नहीं हुआ है, ये हमें कैसे पता चले? हमने सुबह उठ के तत्व विचार किया तो हमारा तत्व विचार सही था कि नहीं, ये दिन भर कैसे पता चले? अगर हमारा ईमानदारी से तत्व निर्णय सही होगा तो उसकी परीक्षा का तरीका ये है कि हमारे अंदर से पर द्रव्य की आसक्ति टूटती है, एकत्व ममत्व बुद्धि टूटती है, हमें एकांत अच्छा लगता है, हमें भीड़ में आकुलता भाषित होने लगती है, हमें ऐसा लगता है कि जल्दी से जल्दी एकांत मिले और हम शांत होकर बैठ जाएं। हमें कोई भी बाहर की बहुत जो दौड़ धूप की दुनिया है वो पसंद नहीं आती। हमें करोड़ों रुपए कमाने की इच्छा मिटती है, हमें अंदर से पद प्रतिष्ठा की कसाय हो भी तो भी ज़्यादा देर ठहरती नहीं है, और दिन भर कहीं ना कहीं अंदर भेद ज्ञान की धारा चलती रहती है। ये सच्चे भेद ज्ञान का लक्षण है। और जिनके नकली भेद ज्ञान है उनके सुबह सुबह भेद ज्ञान कर लेंगे, पूजा पाठ कर लेंगे और फिर दिन भर बेहोश रहेंगे, कोई होश नहीं। फिर तो पैसा पद प्रतिष्ठा मान सम्मान कुछ खबर नहीं, और रात को आके फिर बैठ जाएंगे कि फिर सुना दो। वो इस बात का लक्षण है कि अभी तेरा तत्व निर्णय बिल्कुल भी सच्चा नहीं है। अब आप अपनी अपनी परीक्षा कर लेना और देख लेना कि भाई हमारा कैसा चल रहा है। समझ में आया? और अगर नकली वाला चल रहा है तो कुछ होने वाला नहीं है, और असली वाला चलेगा तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। ये टोडरमल जी कह रहे हैं। ख्याल में आया? पकड़ में आ गई बात? और जे मान आदि के पोषण की युक्तियां मत सोचो। सामाजिक व्यवस्था कुछ मत सोचो, कुछ नहीं होता। सब कर्माधीन व्यवस्था बाहर की संयोग की है। मैंने कई दफ़े देखा जब जीव का यशस नाम कर्म का उदय होता है तब वो थोड़ा भी करता है तो भी यश बहुत मिलता है, और जब यशस नाम कर्म का उदय कमजोर हो तो बहुत करता है फिर भी उतना यश नहीं मिलता। और दूसरी बात, मिलने पर भी सुख नहीं मिलता।
क्योंकि मैंने कल आपको समझाया था ये पंच इंद्रिय के विषय भोगों की जो व्यवस्था है वो ऐसी है कि इसको जितना पूरा करो ये उतनी भवकती है, ये बुझती नहीं है, तृप्त नहीं होती है। आप देख लेना, तृप्त हो जाए है, होती है तृप्त। बताओ, ऐसा बताओ कि भाई साहब आप लाख रुपए कमाओ तो वो लाख रुपए तुरंत इच्छा कहती कि 10 लाख कमाओ, 10 लाख कमाओ तो वो कहती करोड़ कमाओ। अगर आप जरा सा राजनीति में आ जाओ तो जरा से ये क्या होते पार्षद बनो तो वो कहता विधायक बनो, फिर वो कहता और जनो MP बनो, ये बनो, वो कहते कि नहीं कहते हैं। मोदी जी कल आए ना, तीसरी बार टर्न लेके आ गए ना, और आए ना भाषण देने, ये तो नहीं कहा कि चलो मैं जा रहा हूँ, मुझे अब समझ में आ गया, अब मैं नहीं रहना चाहता। नहीं आता ना भाव, अभी तो कुछ भी नहीं, इससे भी नीचे आए तो भी जाने का भाव नहीं आए। ये संयोग, ये आपको लगता है कि हम परद्रव्यों से तृप्त हो जाएंगे, परद्रव्यों से कभी कोई तृप्त हुआ ही नहीं है। और मज़ेदार बात है, गोंच की तरह चिपका चिपका मर जाता है, गर्दन टूट जाती है, लेकिन वो सड़ा खून चूसना नहीं छोड़ता। ऐसे ही हम जो पंच इंद्रिय के विषय भोग, ये पंच इंद्रिय के विषय भोग में जो खाना पीना मत लेना, इनमें तो कोई दम ही नहीं है। पंचम काल का मनुष्य सबसे ज़्यादा मरा जा रहा है मान कसाय में। ये पैसे वाले, जो गरीब तो बेचारा रोटी की व्यवस्था बना ले, उसकी तो क्या बात करना, लेकिन ये बड़े बड़े नेता, अभिनेता, बड़े बड़े पैसे वाले क्या कर रहे हैं। देखो, कल मैं एक मित्र को बता रहा था कि तुम्हारे पास आज 1 करोड़ रुपए हैं और कल तुम्हारे पास 10 करोड़ हो जाए तो क्या करोगे। तो वो कहला क्या करूँगा, मज़े करूँगा। मैं मज़े बताओ क्या करूँगा। नहीं, ये शब्द अपन जल्दी बोलते, मज़े, मज़े का अर्थ तो बताओ क्या करोगे मज़े। वो कहता मज़े करे, हर आदमी कहता मज़े, क्या क्या मज़े करोगे। देखो, आज ऐसी चीज़ बताओ कि अभी आपके पास 10 करोड़ नहीं, इसलिए अपन वो चीज़ नहीं खा पा रहे। बताओ, एक ऐसी चीज़ बताओ अभी कि मेरे पास 10 करोड़ नहीं बनना, वो चीज़ खाता मैं, है कोई नहीं। इसका मतलब तुम्हारे पास 10 करोड़ बढ़ेगा तो तुम खाने में कुछ नहीं बढ़ा पाओ है। हाँ, बस आपके ज्ञान में ये वृद्धि हो जाएगी कि कल मेरे पास 1 करोड़ थे, आज मेरे पास 10 करोड़ है। मैंने देखा है लोगों को 1 करोड़ से 10 करोड़ हो जाते हैं, वे तो बेही के बेही रहते हैं, ना उनकी प्रवृत्तियाँ बदलती हैं ना कुछ बदलता है, और गलती से कंजूस प्रवृत्ति का और हुआ तो फिर ये दिमाग लगाता है कि ये 9 करोड़ कहाँ ब्याज पे चढ़ाऊँ। और समझाया मैंने, अभी तुम्हारे पास कितने लाख की गाड़ी है, 10 लाख की, तो मैंने कहा 10 करोड़ बढ़ जाएगा तो क्या करोगे कि बस इसको 20 लाख की कर लोगे, 30 लाख की, और कुछ नहीं। आप देखो, साधन सीमित हैं, संसार के साधन असीमित नहीं है, वे बिल्कुल लिमिटेड हैं। चाहे आप गाड़ी में सोना चढ़वा दो, नहीं समझे, चाहे चांदी चढ़वा दो, गाड़ी तो गाड़ी है, वो चलती है तो चलेगी। आप समझ गए। आप कितना ही बड़ा कुछ कर लो, और बड़ा काजू मंगवा लो, ये 500 कितना 1000 रुपये किलो आता है कि हम 10,000 किलो वाला काजू मंगवाएंगे। वही 1000 किलो वाला काजू ही रंग रोगन करके तुम्हें 10,000 का दे देंगे, लेकिन काजू काजू है। कपड़ा तन ढकने के काम आता है तो आता है, कपड़ा और कुछ नहीं कर सकता इससे ज़्यादा। तो अगर अपन शांति से बैठ के निर्णय करें कि अरे अपन को ये बहुत पैसा मिलेगा तो अपन करेंगे क्या, अथवा जिनको मिल गया है वो कर क्या रहे हैं, तो आप एक एक बात पर विचार करना गहराई से। पद प्रतिष्ठा को देखना कि पद का सुख कितनी देर है और उसकी आकुलता कितनी देर है। पकड़ में आया। ये सब आपको तत्व निर्णय में निर्णय करने हैं।
और आप जो ऊपर ऊपर से भाव भाषण कर लेते हो और फिर कहते हो कि हमारा तत्व निर्णय होने पर भी सम्यक दर्शन नहीं होता, तो वो इसलिए नहीं होता कि पर द्रव्य में से सुख बुद्धि टूटती नहीं है। ठीक है, अब देखो पढ़ते हैं। तदा और कर्तव्य बताया टोडामल जी ने। सो इसका तो कर्तव्य तत्व निर्णय का ही अभ्यास ही है। हमारा निर्णय तो तत्व निर्णय अभ्यास में अपना लगाना ही कर्तव्य है और कोई कर्तव्य नहीं है। इसी से दर्शन मोह का उपशम तो स्वयं होता है, उसमें जीव का कर्तव्य कुछ नहीं है। तथा उसके होने पर जीव के स्वयं सम्यक दर्शन होता है। और सम्यक दर्शन होने पर श्रद्धांत तो यह हुआ कि मैं आत्मा हूँ, मुझे रागादिक नहीं करना, परंतु चारित्र मोह के उदय से रागादिक होते हैं। वहाँ तीव्र उदय हो तब विषयादि में प्रवर्तता है, और मंद उदय हो तब अपने पुरुषार्थ से धर्म कार्यों में वह वैराग आदि भावना में उपयोग लगाता है। उसके निमित्त से चारित्र मोह मंद हो जाता है। ऐसा होने पर देश चारित्र व सकल चारित्र अंगीकार करने का पुरुषार्थ प्रकट होता है, तथा चारित्र को धारण करके अपने पुरुषार्थ से धर्म में परिणति को बढ़ाए। वहाँ विशुद्धता से कर्म की शक्ति हीन होती है, उससे विशुद्धता बढ़ती है, और उससे कर्म की शक्ति अधिक हीन होती है। इस प्रकार क्रम से मोह का नाश करे तब सर्वथा परिणाम विशुद्ध होते हैं। उनके द्वारा ज्ञानावरणादिक का नाश हो तब केवल ज्ञान प्रकट होता है। पश्चात वहाँ बिना उपाय अघाती कर्म नाश करके शुद्ध सिद्ध पद को प्राप्त करता है। ठीक है, इस प्रकार उपदेश तो निमित्त बने और अपना पुरुषार्थ करे तो कर्म का नाश होता है। तो सबसे पहले देखो टोडामल जी ने ये कहा कि सबसे पहले तुम्हें सम्यक दर्शन होना चाहिए, तुम्हारा तत्व निर्णय सही होना चाहिए। फिर उनने डाला कि उसके पश्चात फिर ये दशा बनेगी। कौन सी दशा बनेगी? कि वहाँ धर्म कार्यों में, वैराग आदि में, समझ में इनमें लगे। देखो क्या टोडामल जी का जवाब नहीं है। दर्शन मोह के नाश के लिए बताया तत्व निर्णय, और चारित्र मोह के नाश के लिए बताया वैराग्य भावना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो सम्यक दृष्टि को कोई निर्णय नहीं करना है। भरत जी को कोई तत्व निर्णय नहीं करना है। अब भरत जी को संसार से वैराग्य नहीं आ रहा, समस्या ही है। समझ आया? अब ये समस्या है उनकी समस्या, वे अपने को शरीर मानते हैं, शरीर की क्रिया का कर्ता मानते हैं। उनकी समस्या नहीं है। उनकी समस्या ये है कि वे अपने स्वरूप में नहीं रम पा रहे हैं और संसार से वैराग्य नहीं आ रहा। अपन लोग क्या करते, उल्टा करते हैं। दर्शन मोह का तो नाश का पता नहीं, और ये वैराग्य भावना बाने बैठ जाते हैं। इससे सारा क्रम उल्टा हो जाता है। देखो क्रम है यहाँ लिखा ना, मैंने ये जानबूझ के आपको दिखा रहा हूँ उल्टा करके कि अपन टोडामल जी साहब कह रहे, ज्ञानी कह रहे हैं कि पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करो। और सम्यक दर्शन के लिए क्या लिखा उनने? आत्मानुभव नहीं लिखा, तत्व निर्णय लिखा ना। क्यों लिखा? क्योंकि आत्मानुभव तो तत्व निर्णय का फल है। अगर हमारा तत्व निर्णय सही होगा, हमें सुख का श्रद्धांत सही होगा, आश्रव का श्रद्धांत सही होगा, जीव अजीव का श्रद्धांत सही होगा, तो गारंटी से हमें आत्मानुभूति घटित होगी। और जिन जीवों को आत्मानुभूति नहीं हो रही है, वे शांति से एकांत में बैठ के देखें कि उनका तत्व निर्णय कहीं ना कहीं गलत होगा। देवेंद्र जी देखा, तत्व निर्णय सही है कि गलत है? सही है।
तत्व निर्णय सही है अरविंद जी? सही होता तो फिर निर्णय हो जाता। हाँ, तो अभी सही नहीं है ना? अपन नहीं कर पा रहे, सही वो सही है। अरे वो तो अपन नहीं कर पा रहे। हाँ, तो वो तो सही है, अपन क्यों नहीं कर पा रहे? अपन तत्व निर्णय क्यों नहीं कर पा रहे? अच्छा, करना है कि नहीं करना तत्व निर्णय? अच्छा, एक बात बताओ, हम अगर तत्व निर्णय नहीं करेंगे तो मर के नरक निगोद चले जाएंगे, ये अंदर भाव आता है। नहीं आता ना अरविंद जी? देखो, भय बिना प्रीति नहीं होती, ये तो आपने सुना होगा। तो जब तक तुम्हें संसार का भय नहीं सताएगा, आत्मा की प्रीति 3 काल में संभव नहीं है। प्रीति के बाद संसार से भय निकल जाए है व्यवस्था वो, लेकिन पहले भय जरूरी है। बोलो, पैसे से प्रीति है ना? तो क्यों है? क्योंकि पैसे के बिना का भय बहुत है। अगर पैसा नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, ये जो अपने अंदर भय है, ये पैसे से प्रीति कराता है। अब संसार से जब हमें भय ही नहीं है, हमें 4 गति घूमना पड़ेगा, नरक निगोद होता है, ये हमें श्रद्धानी नहीं है, तो हम आत्मा का अनुभव करने का, तत्व निर्णय करने का उपाय क्यों करेंगे? और अगर उपाय करते हुए दिखेंगे भी तो उपाय सच्चा नहीं होगा। जब आप लोगों ने इतनी बड़ी बात बोल दी कि हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि हम तत्व निर्णय नहीं करेंगे तो नरक निगोद चले जाएंगे, इसका मतलब ये है कि अभी 4 गति का ही श्रद्धान सच्चा नहीं है। अब बोलो, कितने खोखले हैं अपन? अब लोग कहते बड़ी बड़ी बातें करो, क्या बड़ी बड़ी बातें करना? आप इतना सा सोचो अंदर कि मुझे 4 गति का ही श्रद्धान नहीं है, बताओ। जबकि आपके सामने कुत्ता, बिल्ली, सुअर, मछली है, और गरीब बेचारे एक टाइम की रोटी खाने नहीं है, ऐसे सब जीव दिखते हैं कि नहीं दिखते? जब ये जीव है कि नहीं है? ये जीव है कि नहीं है ना? तो फिर इन सबको देख के लगता नहीं कि इनने क्या गलती करी है जो ये घूम रहे हैं यहाँ। इसका मतलब है कि बेहोश बहुत है। अगर असली होश आ जाए तो भाई साहब, जीव को तत्व निर्णय में उपयोग लगाना नहीं पड़े, अपने आप लगे। जैसे पैसा कमाने में उपयोग लगाना नहीं पड़ता, अच्छा लगाना पड़ता है, ये उपयोग लगता है। और कब तक लगता है? 80 साल तक बंद नहीं होता। 80 साल का बूढ़ा होगा और मरने को होगा तो भी लड़के से कहता है कि पैसे कमाते रहना, तो भी कहता है वो दुकान बचा लेना, वो वाला मकान रख लेना। मरते हुआ, माने वो मरते हुए भी ये समझ में नहीं आया कि अरे मैं ही सब छोड़ के जा रहा हूँ। ये बेहोशी देखी आपने? इतनी बेहोशी हो सकती है जीव को मिथ्यात्व के कारण कि वो खुद छोड़ के जा रहा है, और वो ये नहीं कह रहा बेटे मैं भी ये तुम्हारी तरह पागलों की तरह लगा और मुझे कुछ नहीं मिला, वो ये भी नहीं कह पाया। बोलो, कितने कह पाते दुनिया में अपने बेटों से? कल ही मेरे पास खबर आई कि भोपाल में अपने जैन हैं, उनके 6 होटल हैं, समझ में आया? और बड़े अच्छे अच्छे होटल हैं भोपाल। एक ही लड़का मेरी उम्र का, समझ में आया? और ख़त्म हो गया, हार्ट फेल हो गया। अब ये संसार के इतनी क्षणभंगुरता देखकर भी हमारा अगर तत्व निर्णय में उपयोग नहीं लगता तो इसका मतलब क्या है कि हमें कोई संसार का भय नहीं, हमें कोई पता नहीं, कुछ नहीं, हम तो जिए जा रहे, मरेंगे तो मर जाएंगे, इतना पता है। उसी में प्रवचन सुनते जा रहे, उसी में पूजा करते जा रहे, उसी में दान देते जा रहे, उसी में कमाते जा रहे,
कभी पत्नी से राग, कभी बेटे से राग, कभी समाज से राग, बस ऐसे करते करते जीते जीते मर जाएंगे। हमें कुछ पता ही नहीं है कि क्या। और उसी में 7 तत्व रट लिए, उसी में 6 द्रव्य रट लिए। कोर्स मिल गए ना सब तरह के, उसमें एक कोर्स ये भी मिल गया कि 6 द्रव्य होते, 7 तत्व होते हैं, देवशास्त्र गुरु होते हैं, वीतरागी होते हैं। हमें रागी देसी देवताओं को नहीं मानना चाहिए, सच्चे देवशास्त्र गुरु तो वीतरागी होते। भाई रट लिया, करने लग गए। क्या होता है इन बातों से? इन बातों से भव का अभाव होने वाला नहीं है। जब तक हमारी ये नींद नहीं टूटेगी, हम प्राप्त पर्याय में जब तक तन्मय रहेंगे, हमारा भला होने वाला नहीं। हमें संसार का इतना दुख मिल रहा है, फिर भी हमें संसार का दुख समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारा तत्व निर्णय में उपयोग कैसे लगेगा? आया समझ में? तो पहले नंबर पर तो तत्व निर्णय में उपयोग तब तक नहीं लगेगा जब तक संसार का भय नहीं लगेगा। वास्तव में नरक निगोद होते हैं, और अगर नरक निगोद ही नहीं होते, यही भरोसा नहीं है, तो कल से भगवान की पूजा करने का अधिकार नहीं है। उन्हें सर्वज्ञ मत कहो फिर, क्योंकि आप उनकी मानते ही नहीं बिल्कुल भी। भगवान के सामने जाने में शर्म लगनी चाहिए कि भगवान, मैं आपकी बिल्कुल झूठी पूजा करता हूँ, मुझे 4 गति परिभ्रमण का ही भरोसा नहीं है। आया समझ में? तो देखो, तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाना, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि कुछ लोग ये तत्व निर्णय सही करते नहीं, और ये बैराग आदि भावना भाने लगते हैं, और चारित्र मोह के नाश का उपाय करने लगते हैं, और वो उल्टा घड़ा हो जाता है। और उससे इतना उल्टा होता है कि वो दर्शन मोह बचा रहता है, और वो चारित्र मोह के नाश करने पर, जो कभी नहीं होता, क्योंकि चारित्र मोह की शर्त है कि दर्शन मोह नाश करोगे तो चारित्र मोह नाश हो। अभी हम लोग जितना भी उपाय करते हैं ना धर्म के नाम पर, जितना भी करते हो आप, जब मंदिर आते हो, ये पूजा पाठ, भक्ति, खाने पीने की मर्यादा, ये सब चारित्र मोह है। सोचो बात, ये पूजा पाठ भक्ति सब चारित्र मोह है, सब राग है ना ये, इसका दर्शन मोह के नाश से कोई लेना देना नहीं है। बोलो, व्रत उपवास आदि करना, ये सब चारित्र मोह है, और इसे लोग कितनी तल्लीनता से करते हैं और तत्व निर्णय में उपयोग नहीं लगाते। अपने जानने में कितने लोग हैं, पानी छान कर पीते हैं, कुएं का पीते हैं, कोई कुछ करता है, कोई हरी नहीं खाता, ये सब करते ना अपने बहुत सारे लोग। मैं मना नहीं कर रहा नहीं करने का, लेकिन इसका सम्यक दर्शन से कोई संबंध नहीं है। क्या उनका ये निर्णय है? क्या वो ये बात स्वीकार करने को तैयार है कि इसका सम्यक दर्शन से कोई संबंध नहीं है? बताओ। अरे आप और हम जितना करते हैं, आपके निर्णय है कि इसका सम्यक दर्शन से कोई संबंध नहीं है। अरे आप जो स्वाध्याय सुन रहे हैं उस समय इसका सम्यक दर्शन से कोई संबंध नहीं है, ये निर्णय है। और देखो, उल्टा निर्णय है कि कोई ऐसा सुनाने वाला मिले तो उसको मिथ्या दृष्टि और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। बोलो, ये सब अपन देखना, अपन बड़े भगवान के भक्त बने रहते हैं, बड़े रहते कि नहीं? क्या काम की ये भक्ति आप? हम खुद विचार करें कि हम कर क्या रहे हैं। हमने ये जो बाहर के व्रतशील झंझे मोड़ लिए, हम इन्हें अगर धर्म मानते हैं तो इससे बड़ा मिथ्यात्व क्या हो? आपने हरी छोड़ दी, तो ये तो भाई साहब चारित्र मोह है ये। और देखो लिखा उनने, चारित्र मोह के मंद होने पर धर्म कार्य में प्रवृत्तता है। और कई जीवों के ऐसा होता है, मैंने पीछे प्रवचन किए हैं कि चारित्र मोह होता है मंद और दर्शन मोह होता है तीव्र। देखो कैसे कितने त्यागी वृत्ति क्रिया कांडी हैं
जो व्रतशील संयम आदि का पालन करते हैं और महामिथ्या दृष्टि, और कितने सम्यक दृष्टि होते हैं जो व्रतशील संयम का बिल्कुल पालन नहीं करते और होते सम्यक दृष्टि। तो ये अजब गजब कहानी है कि नहीं। देखो, द्रव्यलिंगी मुनि के दर्शन मोह बहुत है और चारित्र मोह का उदय इतना कमजोर है कि उसे पंच इंद्रिय विषय भोगों का परिणाम स्वप्न में भी नहीं आता। और सम्यक दृष्टि का चारित्र मोह इतना तीव्र है कि उसे वैराग्य का भाव स्वप्न में भी नहीं आता। अब बोलो, ये सब खेल है। इसलिए कई कई जीवों को बड़ी भक्ति भाव रहता है, बड़ा खाने पीने की, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, मर्यादित खाना, तो वो समझते हैं कि जैसे ये बहुत बड़ा धार्मिक कार्य है, जबकि इसमें उनका कुछ पुरुषार्थ नहीं है। वो चारित्र मोह कमजोर है। पुरुषार्थ तो तब माना जाता जब दर्शन मोह मिटा दिया होगा। नहीं समझ में आई बात? क्योंकि दर्शन मोह के मिटाए बिना ये तो प्योर कर्म की व्यवस्था है। नहीं समझ में आया? देखो, आपके पास पैसा ज़्यादा है, मेरे पास पैसा कम है। आपके पास पैसा ज़्यादा है, मेरे पास पैसा कम है, तो आपने पुरुषार्थ ज़्यादा किया इसलिए पैसा ज़्यादा है, और मैंने पुरुषार्थ कम किया इसलिए पैसा कम। बोलो क्या कारण है? कि भाई साहब, इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। आपका धन वाला उदय था तो आपके आया, और इनके नहीं था तो नहीं आया, बराबर है। ऐसे ही इस चारित्र मोह का किसी का तीव्र उदय होता है तो वो विषय भोगों में विशेष प्रवृत्ति करता है, और किसी के मंद होता है तो वो प्रवृत्ति नहीं करता। इसमें जीव का कोई लेना देना नहीं है। अब एक और खतरनाक बोल देता हूँ मैं, और खतरनाक। एक चारित्र मोह का उदय ऐसा भी होता है कि मानादिक तीव्र हो उसमें, तो वो क्रिया कांड उड़ता है, होता तीव्र कसाई है। क्या कहा मैंने? चारित्र मोह की मंदता में विषय भोगों में प्रवृत्ति नहीं होती, एक ये भी है, और तीव्रता में भी नहीं होती। अगर उसकी कसाय मानादिक ज़्यादा प्रबल हो तो क्या समझ में नहीं आया? माने अंदर तो उसको मान है बहुत, तो मान कसाय चारित्र मोह के दर्शन मोह, तो उसका मान इतना भारी होता है कि वो लोभ को दबा देता है। लोभ माने मन तो कर रहा है आइसक्रीम खाने का, मन तो कर रहा है बढ़िया भोजन करने का, लेकिन वो सोचता है इन सब के सामने करूँगा तो ये मुझे अधार्मिक समझेंगे, तो वो मायाचारी से वो कहता कि मैं नहीं लेता। क्या बोलता है? ऐसा आप लोगों ने भी किया होगा कभी ना कभी, किया है ना, कि हमने नहीं हम नहीं लेते, और मन ही मन सोच रहे कि अगर ये नहीं बैठे होते तो ले लेते। होता है ना? है? या कहीं आप ऐसे बैठ गए कि वहाँ रात में पानी पीना महापाप है। ऐसे घरों में घुस जाते ना कभी कभी कि भाई रात में पानी मांग लिया तो बहुत बड़ा पाप हो जाए, और इसको पता है, समझ में आया कि यहाँ रात में पानी मांगना महापाप है। तो उन्होंने कहा जी आप पानी कब तक लेते हो? तो बोलते जी हम तो 6 बजे तक लेते हैं। अब एक ब्रह्मचारी जी आए थे, वो पानी लेके परेशान हो रहे थे। हमने कहा देखो, जो शुद्ध पानी पीते हो ना, तो ऐसी जगह बैठा करो जहाँ पानी पीने परेशानी ना हो। नहीं समझ में आया? अब एक ब्रह्मचारी कोई है और वो ऐसी जगह पे बैठता है जहाँ उसका अस्त व्यस्तता हो जाती है, अब अशुद्धता तो बचती नहीं। अब प्रश्न गया क्यों वहाँ, क्या जरूरत जाने की? देखो, ब्रह्मचर्य त्यागी वृत्ति कहते किसे हैं? जिसे संसार से वैराग आ गया उसी का नाम तो ब्रह्मचारी। न काय का ब्रह्मचारी?
अगर संसार से वैराग, समझो मेरी भी कुलबुली मच रही है कि क्या हो रहा है टेंट में, अभी जो कार्यक्रम था, और एक ब्रह्मचारी की भी कुलबुली मच रही है, तो फिर मेरे में ब्रह्मचारी में अंतर क्या बचा? तो तुम्हारा वैराग किस काम का? अरे वैराग्य तो उसे कहते हैं कि जहाँ मेरे योग्य स्थान नहीं हो वहाँ पे सोना बरस रहा हो, ये क्या लेना देना? ये वैराग्य कहलाता है। अब वैराग्य तो कहलाता नहीं कि ब्रह्मचारी जैसे तैसे एडजस्ट कर रहे हैं, पहुँच रहे हैं। एक बार की घटना है, हस्तिनापुर में एक गोष्ठी हुई। एक ब्रह्मचारी जी आने थे और मैं पहुँचा तो पता चला कि वो आए भी, और वो देखा उनने, क्या होता है वो जिस पे चलते, घास देखी और एकदम लौट गए। 4 पहियों की गाड़ी से आए और गाड़ी मोड़ के चले गए। वो कहा कि हम यहाँ नहीं रुक सकते क्योंकि अरे तो मैंने कहा जब घास से इतनी परेशानी थी तो पहले तो वहीं से फ़ोन करके पूछना चाहिए कि भाई मैं घास पे बर्दाश्त नहीं करता कोई भी चीज़। तो तुमने एक तो उतनी दूर से आके यहाँ तक जितने जीव मारने थे 4 पहियों में बैठ के भी निपटाए, और तुम्हें जिस प्रयोजन से बुलाया था वो भी नहीं हुआ। यानी मेरा कहने मतलब ये है कि हमें अगर कोई कार्य, नियम, कायदे, कानून है उसके, तो फिर उसमें जागृत रहना कितना जरूर है। अब वहाँ एकदम छुआछूत खड़ा करके और बस निकल गए तो सारी जनता करी देखो देखो ये होते ब्रह्मचारी, ये होते, देखो देखो क्या भाव है, कि मेरे काय का भाव है। अरे सारी दुनिया जानती है कि हस्तिनापुर है या पहाड़ है, जगह है ऐसी, खुले मैदान है, तो भाई घास हो ही सकती है। और मैं तो कह रहा हूँ अगर मेरा घास का नियम है तो चाहे मैं भीम गली क्यों ना आ रहा हूँ, मैं तो वहाँ ही पूछूँ ये घास वास का चक्कर तो नहीं है, क्योंकि मेरा नियम है कि मैं उस पर नहीं कर सकता कुछ भी। लेकिन संसार ऐसा चलता है, अपन देखते हैं। तो ये क्या है कि कभी कभी लोभ कसाय को दबा देता है मान जो है वो लोभ को तो लोभ में ये पंच इंद्रिय के विषय भोग आते हैं, ख्याल में है ना। तो कोई नियम पाल रहा है तो प्रशंसा के लिए पाल रहा है, या उसने अज्ञानता में नियम ले लिया और सब समाज के सामने दिखा दिया कि मेरे नियम है तो अब तोड़ नहीं सकता, तो पाल रहा है। तो ये चारित्र मोह मंद नहीं है, इसको मंद मत समझना। चारित्र मोह तो मंद उसका है जो अंदर से भी बहुत ईमानदार है, वास्तव में ही जिसे खाने पीने का राग नहीं आता, जो शांत होकर रहता, उसके चारित्र मोह मंद माना जाए। जैसे वो द्रव्यलिंगी मुनि, हम अधिकतर गृहस्थों के तो चारित्र मोह होता तीव्र ही है, लेकिन अपन परंपरा के कारण, मानादिक के कारण अपनी इच्छाओं को दबा लेते हैं और उसे क्या मानते हैं कि ये धर्म का कारण है, और दूसरे तो देखो भोगों में लगे और हमने छोड़ दिया। तो ये चारित्र मोह में भी समझना कि भाई अगर मानादिक के लिए कोई क्रिया कांड पालोगे तो वो अनंत संसार का कारण बनेगी, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। आई समझ में इतनी बात? तो ये चारित्र मोह से पहले हमें दर्शन मोह का नाश करना है। और कोई ऐसा प्रश्न करे कि गुरुदेव से श्री से भी किया कि जब तक दर्शन मोह का नाश नहीं हो तब तक क्या करें, क्या व्रतशील संयम नहीं पालें? ये किससे प्रश्न किया था? गुरुदेव श्री से ऐसा प्रश्न किया था कि सम्यक दर्शन जब तक नहीं हो तब तक क्या करें, व्रत पाले कि नहीं पाले। अब आपसे पूछता हूँ सम्यक दर्शन नहीं हो जब तक, तब तक व्रत पाले कि नहीं पाले, नियम पाले कि नहीं पाले? ऐसा गुरुदेव श्री से प्रश्न किया था। मैं आपसे कर रहा हूँ, आप दो जवाब। एक कह रहे कार्यकारी नहीं, और बताओ हैं? अच्छा, और बताओ। पानी छान के पी रहे हैं, हाँ ये नींद में आएगा। हाँ पूछ बताओ। हाँ हमसे क्यों पूछ रहे? अभी तो हमने पूछा आपसे, अभी हमसे ही पूछने लगे, अभी तो अभी जवाब हम मांग रहे वगैरह, हम आपसे पूछ रहे।
हाँ, अरे भाई हम ये जवाब देने लगते हैं कि वो सार्थक नहीं है। बात इतनी सी है कि भैया सम्यक दर्शन के बिना कोई नियम होता ही नहीं। मैं नियम लूँ, नियम काय का नियम लोगे, कहाँ से नियम लोगे? कोई आदमी दुकानदार के पास जावे और कहे जी एक बात बताओ। क्या बोलो भैया? मेरी जेब में 1 रुपया नहीं है और मैं माल खरीदना चाहता हूँ। कि नहीं भैया माल तो नहीं मिल सकता। नहीं नहीं, मान लो मेरे पास पैसे तो है नहीं, फिर भी आप क्या कर सकते हो? वो कहेगा कुछ नहीं कर सकता, जाओ। कि नहीं, फिर भी अच्छा एक काम करो, आप माल देना मत, दिखाओ तो सही। भाई आप क्यों दिमाग खराब कर रहे हैं? लोग में हर आदमी समझदार है कि नहीं? वहाँ किंतु परंतु चलता है क्या? अच्छा एक बात बताओ, अगर हमने नींबू पानी बनाया और उसमें चीनी नहीं डाली तो मीठा होगा क्या? है बोलो, होगा क्या? मान लो हो गया तो अरे क्या मान लें? किसको मान लें? जब चीनी के बिना पानी मीठा हो नहीं सकता तो मैं मान क्या लूँ? ऐसे हम लोग कहते अब ठीक है ये सम्मेलन तो जब होगा तब होगा, तो हम व्रत नियम ले। अरे क्या ले, कौन से नियम लेंगे भाई? अगर होते होते या ले सकते थे तो जिन्हें देव कह देते क्या ले लो। वे साफ साफ कहते हैं कि दर्शन मोह के नाश के बिना चारित्र मोह का एक अंश भी नाश नहीं कर सकता जी। समझ में आया कि नहीं आया? और जी आप पूछ रहे पानी छानना ये करना, ये तो आपकी हमारी जैन कुल की परंपरा है, ये तो हमारा सदाचार है। जैसे सज्जनों का किसी का पैसा नहीं मानना सदाचार है, ऐसे हम जैनियों का कर्तव्य है कि हम रात्रि भोजन नहीं करें, जमी कर नहीं खाएं, बाजारों के नहीं खाएं और पानी छान कर भी। लेकिन ये कोई धर्म का कारण नहीं है। इससे अगर अपने को बड़ा मानोगे तो धर्म रुक जाएगा। हाँ, इसको तो जरा सा भी धर्म नहीं मानना। लेकिन अपन तो जरा सा पानी छान कर पीने का नियम ले ले तो बाटल ले लेके घूमते। और किसी से पूछे बाटल कैसी, आपको पता नहीं है मैं पानी नहीं पीता, आपको पता नहीं मैं पानी नहीं पीता। तो इसके चारित्र मोह का नाश नहीं हुआ है, तीव्र है। हाँ, दिखावा है ना, मायाचारी है ना, दिखावा है ये सब। पकड़ में आ गई इतनी बात। तो अपने को ये जो दर्शन मोह है इस पे सारी ताकत लगानी चाहिए। हाँ, दर्शन मोह बंद होता है तभी तो तत्व विचार में मन लगेगा। अगर तुम्हारा तत्व विचार में मन लगता है, तुम्हें सच्ची बात अच्छी लगती है, तुम्हें बृहस्पति संयम की बुराई सन के बुरा नहीं लगता, तुम्हें जड़ की क्रिया कहते हैं तो तकलीफ नहीं होती, तो वो इस बात की निशानी है कि दर्शन मोह कमज़ोर है। और जिनको जड़ की क्रिया कहते एकदम तकलीफ होती है, उस बात की निशानी है कि उसके दर्शन मोह तीव्र है। ये दर्शन मोह की तीव्रता के भी लक्षण हैं। समझ में आया? क्योंकि उसको ये कहो ये पुण्य पाप एक समान है, जड़ की क्रिया से धर्म नहीं होता, तो एकदम बौखला जाता है, एकदम लड़ने लगता है। देखो ना अपने प्रवचन में कितने आते हैं और फिर चले जाते हैं। उनसे पूछो क्यों चले गए, तो बोलते वो क्रिया कांड की उड़ा देते। तो तुम्हें नहीं उड़वाना, तुम्हें रखना है क्रिया कांड। तुम जड़ की क्रिया को अपनी क्रिया मानते हो, ये निशानी हो गई कि नहीं हो गई? और उससे कुछ भला मानते हो, कुछ अपने को बड़ा मानते हो, ये बात सिद्ध हो गई कि नहीं सिद्ध हो? हमने कहा दया दान पूजा भक्ति से कुछ नहीं होता, ये तो पुण्य है। और तुम्हें तकलीफ होती है तो तुम उनको अच्छा मानते हो ना, तभी तो तकलीफ हुई ना। आप खुद ही कहते हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, एकदम ठीक, कोई दम नहीं है। आया समझ में? तो ये जिनको तकलीफ होती है
उनके दर्शन मोह तीव्र है, और वो दर्शन मोह तीव्र बना रहेगा अगर वे कोरा क्रिया कांड ढोते रहेंगे। क्यों? दर्शन मोह कमजोर पड़ता है तत्व विचार से। ध्यान देना सब लोग, दर्शन मोह कैसे कमजोर पड़ता है? तुम्हारे क्रिया कांड से नहीं पड़ता वो कमजोर, और तुम्हारे क्रिया कांड से तुम तत्व विचार करते नहीं, तो तत्व विचार नहीं करने से वो दर्शन मोह और हो जाता है मजबूत, और क्रिया कांड में धर्म बुद्धि हो जाने से वो हो जाता है और मजबूत। इसलिए मैं 1000 दफे कहता हूँ, ये अज्ञानता में किया गया क्रिया कांड सम्यक दर्शन में सहायक तो है नहीं, बाधक है, खतरनाक है। वज्रसेन जी कह रहे खतरनाक है। क्यों? क्योंकि सब लोग ये पाठ पढ़ाते हैं कि दर्शन हुए जब तक जो नाश हुए तुम तो अपनी तरफ से व्रतशील संयम पालो, ज़्यादा से ज़्यादा नियम लो, विषय भोग छोड़ो। अरे भाई, पहले नंबर तो विषय भोगों की व्याख्या करो। कहने से होता क्या? छोड़ो छोड़ो, कौन से विषय भोग छोड़ने पहले बताओ। हम आप लोगों से कहें कि विषय भोग छोड़ो, तो आप लोगों को पता प्रश्न करना चाहिए कि बताओ पंडित जी विषय भोग कौन से छोड़ने? कोई कुछ कहता ही नहीं, प्रश्न दिमाग तो ये खराब होता है मेरा। अरे प्रश्न पूछा तो करो, कौन से विषय भोग छोड़ने? तुम्हें विषय भोगों के नाम पे हरी याद आती है, ये खाना पीना है भाई, तो इससे ज़्यादा कुछ यार है? विषय भोग छोड़ो, पैसा कमाना छोड़ो, विषय भोग छोड़ो, घूमना फिरना छोड़ो, मंचमाला माई छोड़ो, सबसे खतरनाक ये याद बता तो रहे। मंचमाला माई, समझ में आया? पैसे कमाने की आसक्ति, परिग्रह की आसक्ति, समझा? समाज में नेता बनने की आसक्ति, ये सब विषय भोगों के असली जड़ हैं। ये तुम्हारा रोटी खाना और टमाटर खा लेना ये कोई विषय भोग नहीं है। पर टमाटर छोड़ दिए और बाबूजी वहाँ लीलन पहन के खड़े हो गए। लीलन तो समझते हो ना? लीलन नहीं बोलते तुम लोग, क्या बोलते हो? क्या बोलते? अरे सेठ जी बताएंगे। लीलन, नीलन के लीलन, नीलन, अच्छा। अरे जे अरविंद जी पहनते जो, ये पहन रखी वाइट एकदम ड्राई क्लीन करे बाबूजी ड्राई क्लीन करे एकदम पहनते बाबूजी, लेकिन टमाटर नहीं खाते। ड्राई क्लीन, आपको पता है ड्राई क्लीन में कितने निपटते और सुनो, वो ड्राई क्लीन वाला कपड़ा सेहत के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो टमाटर सेहत के लिए ज़रूरी है। अभी ऐसा बोलता हूँ मैं, सबको बुरा लगता है। अरे भाई, तुम अभी समझते ही नहीं कि त्याग होता कहाँ से। तुम्हारे मान आदिक की ऐसी हालत है, और तुम जो घिया तोरी को छोड़े फिर रहे हो, उसमें नाटक कर रहे हो, पानी उबला हुआ पियोगे। अरे भाई, छोड़ना है तो पहले मंचमाला माई की नेतागिरी छोड़। पानी कितना उपयोग खा जाएगा जीव का भाई? कितने बार पानी पियोगे? कितना पी लोगे वो? कि कितनी हरी खा जाओगे? अगर 2 केले खा लिए तो कौन सी आफत आ गई? घबराना नहीं, इस भूमिका में बता रहा हूँ मैं। ये सारे प्रवचन गृहस्थों के लिए कर रहा हूँ। त्यागी वृत्तियों मेरे ग्रहण मत कर लेना, हरी खाने लगे त्यागी वृत्ति त्यागी वृत्ति तो बिल्कुल नहीं खा सकते। हाँ, उनके लिए मेरा दूसरा प्रवचन है। ये तो तुम्हारी हमारे ऊपर जो आफत डाल रहे हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ अपना विशेष उपयोग बर्बाद होता है उसको बचाओ। हमारा उपयोग खाने पीने में इतना बर्बाद नहीं होता है, हमारा उपयोग मान आदि के पोषण में बहुत बर्बाद होता है। देखो, 2 कसाय पकड़ो, धन आदि के जोड़ने में और मान आदि के पोषण करने में सारी चेतना जा रही है। 2 बोलो अरविंद जी। अरविंद जी कह रहे मेरे को तो घर जाने दो 2 बोलो
धन आदि के जोड़ने में और मान आदि के पोषने में, इस दो में हमारा पूरा जीवन जाता है। और हम हल्ला मचाते हैं कि हमने ये छोड़ दिया, हमने वो छोड़ दिया। अरे कुछ नहीं रे भाई, वो कोई दम ही नहीं है उसमें। पंचम काल के आदमी के पास विषय भोग है ही नहीं, सिर्फ दिखावा है। क्या कहा मैंने? दिखावा है। और ये बेचारा दिखावे में ही ये भाव खर्च कर ही दे रहा है। जो है भाई साहब वो तो दिखाएगा, जैसे मीनन पहनने की वो है वो तो दिखाएगा। दिखाओ तो, हम कब कह रहे हैं? आप बनी वो दिखाएगा। हाँ बराबर है। अब आजकल तो आप भी पहन रहे हो। अरे अभी खबर नहीं है भाई, इसलिए नहीं बोल रहे कि तुम दिखाओ या मत दिखाओ, इसलिए बोल रहे हैं कि तुम्हारी जो मेन तकलीफ है, जो जहाँ तुम्हारा उपयोग अटका है वहाँ तो तुम ध्यान देते नहीं। और जो 2-4 बार की छोटी मोटी जड़ की क्रिया से अपने को बड़ा मानते हो, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो कह रहे खूब पहनो, तुम्हें जो करना है, हमें कोई दम नहीं। लेकिन तुम जो ये जरा सा पानी छान के पी लेते हो और इससे बड़ा अपने को धर्मात्मा समझते हो, बहुत बड़ी भूल है। ये कह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमें कोई तुम्हारी लीलन या फीलन से कोई हम ये कह रहे तुम्हें असली दोस्त तो दोस्त दिखता नहीं, असली जो तुम्हारा उपयोग खा रहा है वो तो तुम्हें दिखता नहीं। और तुम्हें सड़े गले छोटी मोटी बातें करके ऐसा मानते हो कि मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। अरे जो दिन भर मायाचारी करते हो, ये पद प्रतिष्ठा के लिए दिन भर जो क्या कहना, जो मकड़ी का जाला बुनते हो, ये दिखता है कि क्या कर रहा हूँ मैं? देखो मोहम्मद गजनवी था ना, 17 बार हार गया पृथ्वीराज चौहान से। तो हार गया, बार बार वो मार के भगा देता था, लेकिन मारता नहीं था, क्योंकि क्षमाशील प्राणी थे। वो एक गुफा में पड़ा था। कौन? हाँ, पड़ा था बेचारा, बेहोश आधा, मारपीट खाया हुआ पड़ा था। तो गुफा के अंदर वो एक मकड़ी को देख रहा था और एक मकड़ी जाला बुन रही थी। तो भाग्य से उस मकड़ी ने जाला 17 बार बुना और 17वीं बार टूट गया, मैंने असफल हो गई वो 17 बार। लेकिन 18वीं बार में वो चढ़ गई। एकदम मोहम्मद गजनवी को लगा कि यार ये मकड़ी जैसी कहानी मेरी है, 17 बार मैं भी हारा हूँ, लेकिन 18वीं बार में जब ये मकड़ी जीत सकती है तो हो सकता है मैं भी जीत जाता हूँ। फिर हिम्मत आ गई उसके अंदर और फिर उसने सेना वेना इकट्ठी करी, 6 महीने उपराक्रमण कर दिया और जीत गया। तो सारी दुनिया ये उदाहरण काहे के लिए देती कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, कोई ये नहीं पूछता कि मोहम्मद गजनवी जीत के भी क्या जीता। लोग कहते तुम सफल इंसान बनो, लाओ तो उन सफल इंसानों को। मुकेश अंबानी सफल इंसान है ना, मोदी जी सफल इंसान है ना, तो जाओ इनके पास, देखो कि इनको सफलता के नाम पर आकुलता के अलावा मिला क्या है। ये भी तो प्रश्न उठाना चाहिए। आप कहते हो कि कामयाब बनो, अरे कामयाब बन के मिलता क्या ये तो बताओ साथ में। इसका उत्तर उसके पास भी नहीं है। अगर उसको झंझोर के पूछो कि तू कामयाबी का मंत्र पढ़ा रहा है, कामयाबी से पता सुखी हो जाऊंगा, तो वो कहेगा ये तो मुझे भी नहीं पता। तो फिर कि भैया सारी दुनिया कामयाबी के पीछे दौड़ती है तो मैंने तुम्हें बता दिया। हमें कभी ये निर्णय भी नहीं बन पाता कि अरे हम पे बहुत पैसा हो भी जाएगा तो क्या हम सुखी हो जाएंगे क्या। अच्छा देखो, आप लोगों में से ऐसे लोग बैठे हैं ना, आपको कितना मान मिल गया अरविंद जी 10 साल में? मेरे देखते देखते बहुत मिल गया है। पहले कम मिलता था, और ज़्यादा मिलने लगा, अभी कुछ दिन बाद और ज़्यादा मिलेगा। अच्छा बताओ कितनी तृप्ति होती है। अपन उस मान को पोस्ट कर कितने आकुलता से रहत हो जाते हैं कि और उसको मेंटेन करने में आकुलता फिर डबल लगती है। बोलो, तो इस संसार में निर्णय तो करो बैठ के कि अरे भैया ना कुछ मिलने में, न जाने में, न सफलता में, न असफलता में सुख है ही नहीं कहीं पर भी।
अगर मैं कुछ यहाँ प्रधानमंत्री बन भी गया तो क्या सुख होने वाला है? वो प्रधानमंत्री 24 घंटे चिंता करता रहता है कि मैं अगली बार बनूंगा कि नहीं। अब बताओ। और फिर एक टेंशन थोड़ी है, पूरे देश की टेंशन। कहीं आग लग गई, कहीं ट्रेन पलट गई, कहीं हमला हो गया, कहीं कुछ हो गया, वो सारा सरदर्दी अपने ऊपर तो है। अरे भाई, अगर इज्जत मिलती है अखबार में तो दूसरे फ्रंट पे गालियां भी इतनी मिलती कि पूछो मत। अगर एक आदमी मोदी जी जिंदाबाद कर रहा है तो दूसरा मुर्दाबाद भी कह रहा है। तो सारा सुनो, झेलो, ये क्या समझते हो आप? इसलिए श्री गुरु कहते हैं कि संसार में कहीं सुख नहीं है। आप संसार से सुख की कल्पना तोड़ दो, कुछ मत दिमाग लगाओ और अंदर से शांति से बैठ के अपने अंदर आनंदित होना सीखो, सहज रहना सीखो, शांत होना सीखो। जो मिल जाए उसमें संतोष धारण करो और जो नहीं मिले उसमें भी संतोष धारण करो कि मिलकर भी कुछ मिलने वाला नहीं है। जब मुझे 1 लाख रुपए सुखी नहीं बना पाए तो 1 करोड़ भी सुखी नहीं बना पाए। मैं वहीं का वहीं हूँ। तो ठीक है, विचार करना गहराई से। सहजानंद